हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैन का यूज कैसे किया जाता है, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो आज हम कैन के बारे में यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं या सकता हूँ। ठीक है ना। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं या सकता हूँ ऐसे वाक्य आएँ तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? जनरली कैन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से वीडियो को समझ सकें। तो देखिए, अगर हिंदी वाक्य है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो रूल्स है हमारे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन लिखना है। ठीक है ना। और कैन के बाद में अगर सब उसमें मेन वर्ब दिया हुआ है तो मेन वर्ब लिखना है, और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि राम दौड़ सकता है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, राम दौड़ सकता है। तो यहाँ पर जो राम है ना, क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का राम जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर राम लिख लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में किसका यूज करना है? कैन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। ठीक है ना। और फिर मेन वर्ब, देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, दौड़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दौड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, RUN। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और ये वाला सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैन का यूज करके बनाना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, इसे कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। ठीक है ना। और जैसे कि आपको रूल पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के बाद में क्या लिखेंगे, कैन। और क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें रीड की स्पेलिंग लिख देना है। और क्या पढ़ सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ, किताब। तो जो किताब है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे BOOK। तो इस तरह से मैं किताब पढ़ सकता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कैन रीड बुक्स। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको सेंटेंस को बदलना है। अब देखते हैं अगला, जो कि तीसरा वाला है, तुम लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। इसलिए यहाँ पर यू लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करना है, कैन का। तो इसलिए यहाँ पर कैन लिख देंगे। ठीक है ना। तुम लिख सकते हो। ठीक है ना। कैन का यूज कर दिए। अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या दिया है, लिखना। लिखना, तो लिखना क्या होता है, राइट। तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो WRITE, राइट। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन कि तुम लिख सकते हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू कैन राइट। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक। देखिए, यहाँ पर जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, तुम, वह तैर सकती है, वह तैर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए, वह तैर सकती है मतलब वो क्या है, कोई लड़की है। ठीक है ना। और कोई लड़की के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में जस्ट क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे। तो यहाँ पे कैन। और क्या कर सकती है, तैर सकते हैं। तो तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्विम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे स्विम की स्पेलिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वह तैर सकती है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सी कैन स्विम। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चौथा सेंटेंस रहा। और यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाला, जो कि पांचवा है, वे गाना गा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, वे के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर दे लिखेंगे। ठीक है ना। दे के बाद में जस्ट हमें किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है। और गा सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है क्या है, गाना, मतलब गाना। ठीक है ना। जैसे गाना है, वो हमारा काम क्या है, गाना। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंग का यूज करेंगे। तो SING। और क्या गा सकते हैं, गाना। तो गाना के लिए क्या यूज करेंगे, सॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से वे गाना गा सकते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे कैन सिंग सॉन्ग। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा पांचों क्वेश्चन
जो कि बहुत ही बेसिक थे। अगर आपको वीडियो में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत ही आगे भी ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।